राम राम दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके बनते कार्य बिगड़ जाते हैं या फिर आप किसी ऐसी समस्या से पीड़ित हैं जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। एक महिला ने किस्सा सुनाते हुए बताया, जनवरी 1955 की बात है। मेरे पति राजा साहेब, जो उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर शिमला में थे, 4 जनवरी को भीषण रूप से बीमार हो गए और उन्हें बहुत तेज बुखार आने लगा। डॉक्टरी इलाज भी बेअसर हो रहा था। शिमला में तब 1 सप्ताह से बर्फ गिरी हुई थी, जिस वजह से बाहर बहुत ठंड थी। उधर मेरे पति को पंडित नेहरू ने कुछ गंभीर परामर्श हेतु दिल्ली आने को कहा, जिस वजह से हम दोनों पति पत्नी बहुत टेंशन में आ गए कि आखिर अब कैसे और क्या होगा। उधर राजा साहेब ने जिद बात के रखी थी कि वह ऐसी हालत में भी दिल्ली जाएंगे। 5 जनवरी की रात को मेरे पति बुखार की वजह से बेहोश पड़े थे। हमारा सोने का कमरा बहुत बड़ा था, जिसमें हमारे बिस्तरों के बगल में एक मेज पर टेबल लैंप, कॉपी और कलम रखे हुए थे। बाहर निकलने को एक बहुत बड़ा दरवाजा था, जिसमें आधे भाग में कांच का मोटा शीशा लगा हुआ था। तभी मैंने देखा दरवाजा भीतर से बंद था। तभी आधी रात को जब मैं नींद की अवस्था में थी, मेरी आंख खुली, पर मुझे नींद आ ही रही थी। तब मैंने देखा एक छाया उस बंद दरवाजे के भीतर प्रवेश कर रही थी और धीरे धीरे वो मेरे पास, मेरे पलंग में, मेरे बगल में आ खड़ी हुई। तभी मुझे सुनाई दिया कि वह छाया कोई मंत्र सा कह रही है, जिसे उसने 7 बार दोहराया। मैं स्वप्न की सी अवस्था में थी और अवचेतना में लेटे लेटे सब कुछ सुन रही थी। छाया ने स्पष्ट शब्दों में कहा, भूलना मत, राम नाम की 1 माला सुबह और 1 माला शाम को अवश्य जपना, तेरा पति एकदम ठीक हो जाएगा। और फिर मैं सो गई। दूसरे दिन जब मैं उठी तो मुझे वो स्वप्न लगा और मैंने वही किया जो मुझे उस दिन रात में बोला गया था। जल्द ही मेरे पति एकदम स्वस्थ हो गए और वे दिल्ली भी चले गए। सद्गुरु रूप में बाबा जी महाराज अत्यंत आतुर भक्त अथवा जिज्ञासु भक्तों को मंत्र दान किया करते थे जाप करने के लिए, परंतु इस मंत्र दान के लिए न तो किसी विशेष व्यवस्था अथवा विधि विधान की अनिवार्यता होती थी और न ही किसी पर्व, लग्न अथवा समय की, न ही किसी गुरु दक्षिणा की और न ही अपने प्रति गुरु भाव की। केवल मंत्र प्राप्तकर्ता का कल्याण ही सर्वोपरि रहता था। ऐसे मंत्रदान की क्रिया में बाबा जी महाराज का मंत्रों के बारे में एक महाकथन था, समय न मिले तो भी चलते फिरते मंत्र जपते रहना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई गंभीर समस्या है या फिर आपके कार्य बनते नहीं हैं तो आपको राम नाम की माला का जप अवश्य करना चाहिए। और इसका कोई प्रतिबंध नहीं है कि आपको कोई समय चुनना होगा या स्थान चुनना होगा। आप इन मंत्रों का उच्चारण कहीं पर भी कभी भी कर सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में समस्याओं से छुटकारा चाहते हैं तो राम नाम का जप आपको समस्याओं से छुटकारा अवश्य दिला देगा, क्योंकि बाबा जी भी अक्सर राम नाम का जप करते थे और उसी को लिखा करते थे और वो इस मंत्र को महामंत्र कहा करते थे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।